हाय दोस्तों, आपका एक बार पुनः स्वागत है। इसके पहले हमने आपको अध्याय 1 दिया था कौटिल्य नीति का। आज हम अध्याय 2 देखेंगे और यह श्रृंखला हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक अध्याय 17 तक नहीं पहुंच जाते, अर्थात जब तक हम इसको ख़त्म नहीं कर लेते तब तक इसको देखेंगे। क्योंकि ये एक राजा के लिए नीति बताई गई है और एक आम व्यक्ति भी इसको सुन सकता है, अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकता है अगर उसे कुछ बातें इसमें से अच्छी लगें, उसे लगे कि हाँ कुछ है बातें इसमें जो हमारे लायक है। तो और एक राजा के लिए तो है ही, एक पॉलिटिकल लीडर जो बनेगा आगे चल के उसके लिए तो है ही। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं। स्त्रियों के स्वाभाविक दोष के बारे में बताते हैं कि अमृतम साहसम माया मूर्खत्वमति लोभिता अशौचत्वम निर्दयत्वम स्त्रीणाम दोषाः स्वभावजाः। कहते हैं कि झूठ बोलना, साहस, छल कपट, मूर्खता, अत्यंत लोभ, अपवित्रता और निर्दयता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, अर्थात स्त्रियों में यह प्रवृत्ति जन्म से होती है। तो देखो, अब यहाँ क्रिटिसाइज भी चाणक्य की हो सकती है कि ये स्त्रियों में ये जो बता रहे हैं ये एकदम ही एक निष्कृष्ट निगेटिव थिंकिंग एक प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका मूल्यांकन आप कर लीजिएगा अपने स्तर पर। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि जीवन के सुख भाग्यशाली को मिलते हैं। तो लिखते हैं कि भोज्यम भोजन शक्तिश्च रतिशक्ति वरांगना विभवो दान शक्तिश्च न अल्पस्य तपसः फलम। कहते हैं कि भोज्य पदार्थ, भोजन शक्ति, रति शक्ति, सुंदर स्त्री, वैभव तथा दान शक्ति ये सब सुख किसी अल्प तपस्या का फल नहीं होते, अर्थात सुंदर खाने पीने की वस्तुएं मिलें और जीवन के अंत तक खाने पचाने की शक्ति बनी रहे, स्त्री से संभोग की इच्छा बनी रहे तथा सुंदर स्त्री मिले, धन संपत्ति हो और दान देने की आदत भी हो, ये सारे सुख किसी भाग्यशाली को ही मिलते हैं। पूर्व जन्म में अखंड तपस्या से ही ऐसा सौभाग्य मिलता है। ये कह रहे हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि जीवन में ही स्वर्ग है, अर्थात जीवन में ही स्वर्ग है। तो क्या कहते हैं कि यस्य पुत्रो वशीभूतो भार्या छंदानुगामिनी विभवे यस्य संतुष्टे तस्य स्वर्ग इहैव हि। कहते हैं कि जिसका पुत्र वशीभूत हो, पत्नी वेदों के मार्ग पर चलने वाली हो और जो अपने वैभव से संतुष्ट हो, उसके लिए यही स्वर्ग है। अभिप्राय यह है कि जिस मनुष्य का पुत्र आज्ञाकारी होता है, सब प्रकार के कहनों में होता है, पत्नी धार्मिक और उत्तम चाल चलन की होती है, सद्गृहिणी होती है तथा जो अपने आप यानी कि अपने पास जितनी भी धन संपत्ति है उसमें खुश रहता है, सुखी रहता है, संतुष्ट रहता है, ऐसे व्यक्ति को इसी संसार में सुख का प्राप्त होता है। उसके लिए पृथ्वी में ही स्वर्ग हो जाता है, अर्थात ये धरती उसके लिए स्वर्ग है। क्योंकि पुत्र का आज्ञा पालन होना यानी कि पुत्र का आज्ञा पालक होना, स्त्री का पतिव्रता होना और मनुष्य का धन के प्रति लोभ लालच न रखना अथवा मन में संतोष बनाए रखना ही स्वर्ग के मिलने वाले यानी कि स्वर्ग के समान जो स्वर्ग से मिलने वाले जो सुख होते हैं उसी प्रकार ये है। आगे कह रहे हैं कि सार्थकता में ही संबंध का सुख है। ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः पितुः भक्ताः स पिता यस्तु पोषकः तन्मित्रं यत्र विश्वासः स भार्या या निवृत्ति। कहते हैं कि पुत्र वही है जो पिता का भक्त है, यानी कि ते पुत्रा ये पितुर्भक्ताः, है ना। पिता वही है जो पोषक है, स पिता यस्तु पोषकः, मित्र वही है जो विश्वास पात्र है ना। तन्मित्रम यत्र विश्वासः, पत्नी वही है जो हृदय को आनंदित करे, है ना। स भार्या या निवृत्ति, तो भार्या मतलब पत्नी, है ना। ये कहते हैं दुष्ट मित्र को नहीं कि दुष्ट मित्र को त्याग दें। कह रहे हैं कैसे, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जये तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। कहते हैं कि
पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाले तथा सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को मुंह पर दूध रखे हुए विष के घड़े के समान त्याग देना चाहिए। कहते हैं आगे कि न विश्वसे कुमित्रे मित्रे चापि न विश्वसेत कदाचित कुपितं मित्रं सर्वं गृहं प्रकाशयेत। कहते हैं कि दुष्ट मित्र पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए और पूरी तरह मित्र पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। कभी कुपित होने पर मित्र भी आपकी गुप्त बातों को सबको बता सकता है। कहने का मतलब ये है कि सोसाइटी में जो बहुत ज़्यादा किसी से प्रेम मोहब्बत हो जाता है, किसी दूसरे मतलब कि मित्रता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हम सारी ओपन माइंड सेट होकर उनसे हम मतलब कि सारा व्यवहार कर लेते हैं, अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं। मतलब एक राजा के लिए भी कह रहे हैं कि सारी चीज़ें नहीं बतानी चाहिए, रखनी चाहिए अपने पास, क्योंकि क्या पता आज आपके साथ वो है, कल आपके जो है विरोधी खड़ा हो जाए आपका विरोधी बनकर, तो क्या करेंगे। इसके लिए अपनी सारी बातों को नहीं बतानी चाहिए। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि मन का भाव गुप्त ही रखें। मनसा चिंतितम कार्यम वाचा नैव प्रकाशयेत मंत्रेण रक्षेद गूढ़म कार्यम चा अपन्यो जयेत। कहते हैं कि मन में सोचे हुए कार्य को मुंह से बाहर नहीं निकालना चाहिए, मंत्र के समान गुप्त रखकर उसकी रक्षा करनी चाहिए, गुप्त रखकर ही उस काम को करना भी चाहिए। अर्थात जो आप योजना बनाए हैं, अब योजना आपकी पॉलिटिक्स की हो सकती है, चुनाव जीतने की हो सकती है, तो उस योजना को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से एनालिसिस करके आप अपने पास ही रखिए। हाँ, उसमें जो भी टीम आप बनाए हैं उसको अपने हिसाब से चलाइए, लेकिन मेन बात नहीं पता चलनी चाहिए, ये बात कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि पराधीनता, तो कहते हैं कि कष्टम च खलु मूर्खत्वम कष्टम च खलु यौवनम कष्टात् कष्टरम चैव परगेह निवासनम। कह रहे हैं कि मूर्खता कष्ट है, यौवन भी कष्ट है, किंतु दूसरों के घर में रहना कष्टों का भी कष्ट है। वस्तुतः मूर्खता अपने आप में एक कष्ट है और जवानी भी व्यक्ति को दुखी करती है। इच्छाएं पूरी न होने पर भी दुख तथा कोई भला बुरा काम हो जाए तो भी दुख। इन दुखों से भी बड़ा दुख है पराये घर में रहने का दुख। आगे कहते हैं साधु पुरुष, तो शैले शैले न माणिक्यम मौक्तिक्यम न गजे गजे साधवो न ही सर्वत्रम चंदनम न वने वने। कहते हैं कि न प्रत्येक पर्वत पर मणिमाणिक्य ही प्राप्त होते हैं, न प्रत्येक हाथी के मस्तक से मुक्ता मणि प्राप्त होती है। संसार में मनुष्यों की कमी न होने पर भी साधु पुरुष सब जगह नहीं मिलते। इसी प्रकार सभी वनों में चंदन के वृक्ष नहीं होते। तो जो एक साधु पुरुष होता है वो सब जगह नहीं मिलता, जैसे चंदन नहीं मिलता हर जगह। आगे कहते हैं कि पुत्र के प्रति कर्तव्य, तो पुनश्च विविधैः शीलैर्नियोज्या सततं बुद्धैः नीतिज्ञा शील संपन्नाः भवन्ति कुल पूजिताः। आचार्य चाणक्य यहाँ पुत्र के संबंध में उपदेश करते हुए कहते हैं कि बुद्धिमान लोगों का कर्तव्य है कि पुत्र को सदा अनेक प्रकार के यानी कि अनेक प्रकार से जो सदाचार हैं उनकी शिक्षा दें। नीतिज्ञ सदाचारी पुत्र ही कुल में पूजे जाते हैं। अर्थात जो नीति जानता है, जो सही गलत को अच्छे से समझ पाता है, अर्थात पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे, क्योंकि नीतिज्ञ और शील संपन्न पुत्र ही कुल का सम्मान बढ़ाता है, कुल में सम्मान पाता है। आगे कहते हैं कि माता शत्रु पिता वैरी येन बवालो न पाठिता न शोभते सभा मध्य हंस मध्य वको यथा। कहते हैं कि शिक्षा के बारे में माता पिता के कर्तव्य का उपदेश करते हुए कहते हैं कि बच्चे को न पढ़ाने वाली माता शत्रु तथा पिता वैरी के समान होते हैं। बिना पढ़ा व्यक्ति पढ़े लोगों के बीच में हंसों में कौवे के समान शोभा नहीं देता। अर्थात जिस प्रकार हंस बैठे हैं और कौवा अगर बीच में बैठा दिया जाए तो नहीं शोभा देगा, उसी प्रकार पढ़े लिखे लोग हैं बीच में अनपढ़ बैठ गए। अनपढ़ का मतलब जो जीवन के मूल्य को नहीं जानता,
जो उचित अनुचित को नहीं जान पाता उससे मतलब है। अनपढ़ का मतलब ये नहीं कि आप स्कूल में पढ़े तभी आप पढ़े लिखे होंगे, एक्सपीरियंस से भी नॉलेज मिल जाता है, तो उन्हें भी हम पढ़े लिखे कह सकते हैं। पढ़े लिखे का मतलब ये है कि शिक्षित होना, उचित अनुचित को करंट से रिलेट करना, जोड़ना, यही है शिक्षित होना। डिग्री नहीं, डिग्री वाली बात ये नहीं है, ठीक है। लाल नाद बहवो दोषास्त ताड़नाड बहवो गुणाः तस्मात् पुत्रं च शिष्यं च ताड़येत् तु लालयेत्। आचार्य चाणक्य बालक के लालन पालन में लाड़ प्यार के संदर्भ में उसके अनुपात और सार के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं कि अधिक लाड़ से अनेक दोष और ताड़न से गुण आते हैं। मतलब कि अधिक लाड़ करेंगे तो वो लड़की का सर पर चढ़ जाएगा, और अगर अधिक हम परेशान उसको करेंगे तो फिर क्या होगा, गुण आएंगे उसके अंदर। मतलब परेशान मतलब उसको ट्रेनिंग देंगे, शिक्षित करेंगे। इसलिए पुत्र को और शिष्य को लालन की नहीं ताड़न की आवश्यकता होती है। स्वाध्याय श्लोकेन व तदर्थेन तदर्धाक्षरेण वा अबंध्यम दिवसम कुर्याद दानाध्ययन कर्मभिः। यहाँ आचार्य स्वाध्याय की महत्ता को बताते हुए कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि वह किसी एक श्लोक या आधे या उससे भी आधे अथवा एक अक्षर का ही सही मनन करे। मनन, अध्ययन, दान आदि कार्य करते हुए दिन को सार्थक करना चाहिए, अर्थात दिन ऐसे ही नहीं बिताना चाहिए। अधिक मोह माया खतरनाक है। तो क्या कहते हैं कि कांता वियोग, स्वजन स्वजन अपमानो, ऋणस्य शेषः, कुंद्रपस्य सेवा, दरिद्रभावो विषया सभा च विनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम। यहाँ आचार्य जीवन में छोड़ देने वाले स्थितियों पर विचार करते हुए कहते हैं कि प्रियतमा का पत्नी से वियोग, अर्थात अगर आप थोड़ा सा जो है मेघदूतम पढ़े हैं कालिदास का, तो वियोग क्या होता है वो आप जानते हैं। तो प्रियतमा का पत्नी से वियोग, अपने लोगों से अपमानित होना, अपने ही लोगों से, ऋण का न चुका पाना, दुष्ट राजा की सेवा, दरिद्रता और धूर्त लोगों की सभा, ये बातें बिना अग्नि के ही शरीर को जला देती हैं। तो खतरनाक चीज़ें हैं। आगे विनाश के कारण बताते हैं। कहते हैं नदी तीरे च ये वृक्षाः परगेहेषु कामिनी मंत्रहीनाश्च राजानः शीघ्रं नश्यन्त्य संशयम्। कहते हैं कि तेज बहाव वाली नदी के किनारे लगने वाले वृक्ष, दूसरे घर में रहने वाली स्त्री, मंत्रियों के बिना राजा, ये लोग सभी शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति का बल, तो बल के बारे में बताते हैं कि बलम विद्या च विप्राणाम राज्ञः सैन्यम बलम तथा बलम वित्तम च वैश्यानाम शूद्राणाम च कनिष्ठता। यहाँ आचार्य चाणक्य विद्या की ब्राह्मणों पर की बल बताते हैं, अर्थात कि विद्या ही ब्राह्मणों का बल है, राजा का बल सेना है, वैश्यों का बल धन है, तथा सेवा करना शूद्रों का बल है। अब ये थोड़ा कंजर्वेटिव जो है माइंडसेट की मामला है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चीज़ों को मूल्यांकन करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज के डेट में इसका कोई मतलब रह नहीं गया है, और जो ऐसा करते हैं फिर वो आज के मूल्य को नहीं समझ पाए हैं, यानी कि ठीक है। दुनिया की रीत, निर्धनम पुरुषम वैश्याम प्रजाभग्नम नृपम त्यजेत, खगाः वीतफलम वृक्षम भुक्त्वा भाज्याभ्या गतो गृहम। यहाँ आचार्य चाणक्य प्राप्ति के बाद वस्तु के प्रति उपयोगिता हास के नियम को लगाते हुए कहते हैं कि यह प्रकृति का नियम है कि पुरुष के निर्धन हो जाने पर वैश्या उसको पुरुष को त्याग देती है, अर्थात जो पुरुष अगर निर्धन हो गया तो वैश्या उसे त्याग देती है, प्रजा शक्तिहीन राजा को और पक्षी फलहीन वृक्ष को त्याग देती है। इसी प्रकार भोजन कर लेने पर अतिथि को घर छोड़ देता है, अर्थात जब भोजन कर लेने पर अतिथि घर को छोड़ देता है, चला जाता है। आगे कहते हैं कि गृहीत्वा दक्षिणाम
विप्रास्त्यजन्ति यजमानकं प्राप्त विद्या गुरुं शिष्याः दग्धारण्यं मृगास्तथा है ना। यहाँ आचार्य चाणक्य जग की रीति पर चर्चा करते हुए कहते हैं कि दक्षिणा लेने पर ब्राह्मण यजमान को छोड़ देते हैं, विद्या प्राप्त कर लेने पर शिष्य गुरु को छोड़ देते हैं, और वन में आग लग जाने पर वन के पशु उस वन को त्याग देते हैं। दुष्कर्मों से सचेत रहें। तो क्या कहते हैं कि दुराचारी चा दुर्दृष्टि क्या लिखा है, अवाशी च दुर्जनः यन्मैत्री क्रियते पुंभिर्नरः शीघ्र विनश्यति। यहाँ आचार्य चाणक्य दुष्कर्म के परिणाम के प्रति सचेत करते हुए कहते हैं कि दुराचारी, दुष्ट स्वभाव वाला, बिना किसी कारण दूसरों को हानि पहुंचाने वाला तथा दुष्ट व्यक्ति से मित्रता रखने वाला श्रेष्ठ पुरुष भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि संगति का प्रभाव बिना पड़े नहीं रहता। कहते हैं कि मित्रता बराबर की, तो कहते हैं समाने शोभते प्रीति राज्ञे सेवा च शोभते वाणिज्यम व्यवहारेषु स्त्री दिव्या शोभते गृहे। यहाँ आचार्य मित्रता पर व्यवहार में समानता के स्तर पर शोभा का महत्व प्रतिपादित करते हुए कह रहे हैं कि समान स्तर वालों से ही मित्रता शोभा देती है। सेवा राजा की शोभा देती है, सेवा राजा की शोभा देती है। वैश्यों का व्यापार करना शोभा देता है। शुभ स्त्री घर की शोभा है। तो राजा मतलब कि नागरिकों की सेवा करे, सर्विस प्रोवाइड कराए। वैश्यों का काम व्यापार करें वो, और शुभ स्त्री घर की शोभा होती है ना। तो इस प्रकार 20 श्लोक थे, इसमें कंप्लीट हुआ। इसके बाद अगले अध्याय की ओर बढ़ा जाएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।